अप्रैल 2018 में आपकी शादी हुई थी। जी ब्रदर। उसके बाद प्रेगनेंसी, एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई नहीं, थी? नॉट अ सिंगल टाइम। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, 5 से 6 डॉक्टर मैंने एक्सचेंज भी कर दिए और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो गया। 1.5-2 लाख रुपए भी लग गया मेरे ऊपर, बट कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। बस मेरे मन में ये आने लगा था कि शायद अब बेबी नहीं होगा, मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी। मेरा नाम नीतू है, मैं यूपी बिजनौर से आई हूँ। ओके, 29 अप्रैल 2018 में आपकी मैरिज हुई थी। जी ब्रदर जी। ओके, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या डॉक्टर्स बोलते थे, सारा बताएं आप। ब्रदर, 29 अप्रैल 2018 को मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब हमने बेबी के बारे में सोचा तो काफ़ी टाइम गुजर गया, बट कंसीव नहीं हुआ मुझे एक बार भी। सर 2-3 साल हो गए, फिर हम डॉक्टर के पास जाने लगे और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, 5 से 6 डॉक्टर मैंने एक्सचेंज भी कर दिए और मैं जाती रही। कोई जो कुछ बता देता था वहीं चली जाती थी। मेडिसिन खाती रही, इंजेक्शन लगते थे मुझे वीक टू वीक और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो गया। 1.5-2 लाख रुपए भी लग गया मेरे ऊपर, बट कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ ब्रदर जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कारण क्या है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? ब्रदर, जब मेरी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि जो मेरा एग साइज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। एग जो है वो ग्रो नहीं होते हैं। जी। और आपके हस्बैंड को बताया कि उनके स्पर्म बहुत कम है। जी, उनके स्पर्म काउंट कम थे। ओके, कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? ब्रदर, मैं 5 से 6 डॉक्टर तो बदल दिए थे मैंने। तो इलाज आपने करवा लिया था सब कुछ? जी ब्रदर जी। तो डॉक्टर ने कुछ बताया कि इसका फाइनली हल क्या है, अभी क्या करेंगे हम? ब्रदर जी, मैं डॉक्टर बदलती रही और डॉक्टर बताते रहे कि आप दवाइयाँ खाते रहिए और हो जाएगा बस, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे 6 साल हो गए थे ब्रदर। तो उस समय आपके मन में क्या चलता था, आप क्या सोचते थे कि क्या होगा अभी? ब्रदर जी, बस मैं तो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। और आप बेबी अडॉप्ट करने के बारे में और सोचते हाँ थे? ब्रदर जी, 3 साल हो गए, तो बस मेरे मन में ये आने लगा था कि शायद अब बेबी नहीं होगा, मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी। और जब बेबी नहीं हो रहा था उस समय लोग क्या बोलते थे? ऑब्वियसली लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे जी में। ब्रदर जी, कोई अगर घर पे आता था तो सब पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है। और अगर मैं कहीं जाती थी तो भी लोग यही पूछते थे कि इतने टाइम हो गया, आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो डॉक्टर को। तो ऐसी बातें सुन के मन में क्या आता था फिर? ब्रदर जी, बहुत मन खराब हो जाता था, उदास बस रहते थे? हाँ, मन उदास रहता था, रोने का मन करता था और बहुत मन उदास हो जाता था कि सभी के पास बेबी हैं, जिनकी शादी मेरे साथ हुई उनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। और ब्रदर जी, बस मेरा मन बहुत उदास रहता था। मैं ये सोचती थी कि सबके पास बेबी है, मेरे पास क्यों नहीं है। ओके, अप्रैल 2018 में आपकी शादी हुई थी। जी ब्रदर उसके जी। बाद प्रेगनेंसी, एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई नहीं, थी? नॉट अ सिंगल टाइम। ओके, जब भी टेस्ट करना है तो हमेशा नेगेटिव ही दिखता था। जी ब्रदर जी। तो आपको यहाँ का अंकुलम निश्चित के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर जी, जब मैं सोचने लगी थी कि मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी 2022 में, तो ब्रदर जी उसी टाइम मुझे एआरएम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। एक ब्रदर थे, तो उनसे मुझे पता चला कि वहाँ जाने से बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं उनको बेबी कंसीव हुआ है। तो मैंने भी यही सोचा कि शायद प्रभु मेरी भी अर्ज सुन ले। तो ब्रदर जी, फिर मैंने यहाँ आना शुरू किया। 2022 में मैं पहली बार आई थी। ओके, जब पहली बार यहाँ पे आए तो क्या नोटिस किया, कैसे विश्वास बढ़ना शुरू हुआ आपका? ब्रदर जी, जब मैं आई यहाँ, मैंने वर्शिप सुनी। इतनी अच्छी वर्शिप होती है कि मन खुश हो जाता है और मतलब आत्मा से भर जाते हैं हम। और जो मैंने टेस्ट मनी सुन के सबको, मतलब मुझे तो 6.5 साल हुए हैं और बहनियों की मैंने टेस्ट मनी सुनी। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो फिर मेरे मन में विश्वास जागा कि जब प्रभु उनकी सुन सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं सुन सकते। तो आप लगातार चर्च में आते रहे फिर? जी ब्रदर जी, अगर मैं लगातार नहीं भी आ पाती थी तो मैं ऑनलाइन हर संडे को मीटिंग जरूर अटेंड करती थी। ओके, 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को आपने अटेंड किया। उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी बेबी ब्लेसिंग के लिए। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल।
और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। ओके, जब आपने उस वर्ड को फॉलो किया और प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, क्या बदलाव देखा आपने? ब्रदर जी, जब मैंने 31 दिसंबर की रात को वो मीटिंग अटेंड की थी, ऑनलाइन में देख रही थी, उसके बाद मतलब मैं पूरी तरह से आत्मा से भर गई और मतलब मैं अपने घर पे ही थी और मैं वर्शिप कर रही थी। तो फिर मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, गर्माहट महसूस हुई मुझे। और उसके बाद मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। 19 जनवरी को मुझे पता चल गया था ब्रदर जी। 31 दिसंबर को आपने प्रेयर को रिसीव किया जी ब्रदर उसके जी। एग्जैक्ट 19 दिन के बाद 19 जनवरी को जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। यस ब्रदर जी। पहली बार पॉजिटिव देखा जी ब्रदर जी, 6 सालों में पहली बार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। आपका और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, क्या कैसी सिचुएशन थी उस समय? ब्रदर जी, जब पता चला तो एक बार को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और दोनों खुशी के मारे रोने लगे। जी ब्रदर जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जी, उसके बाद बस मन में ये रहता था कि जब पहली बार मुझे कंसीव हुआ है इतने टाइम बाद, बस परमेश्वर मेरे बच्चे को संभाल कर रखे और परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया। और अभी कैसा लग रहा है, कैसा जीवन है अभी परमेश्वर में आने के बाद? ब्रदर, बहुत अच्छा जीवन में प्रभु ने मेरे खाली जीवन को भर दिया है प्रभु। और जिन बहनों के पास अभी भी संतान नहीं है, क्या आप सलाह देना चाहते हैं आप उनको? मैं बस उन्हें यही कहना चाहती हूँ, जब प्रभु हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, जब प्रभु ने मेरी गोद भरी है, मेरे खालीपन को दूर किया है, तो वो हर बहन के खालीपन को दूर कर सकता है। तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए इक्लेसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।